चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से संवाद स्थापित किया। खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान। खेल में खेलना मतलब देश का गौरव बढ़ाना। खेल से राष्ट्र की पहचान मजबूत होती है, शहरों को देखने का नजरिया बदलता है। मेडल टैली बढ़ाने के लिए मेहनत जरूरी। ओलंपिक की मजबूत तैयारी करनी है। 2036 ओलंपिक की तैयारी आज से करें। तो खेल से राष्ट्र की पहचान मजबूत होती है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से और कहा गया हर वो खिलाड़ी बहुत मजबूत है जो भारत के लिए मेडल लेकर आया है और हर वो खिलाड़ी बहुत मजबूत है जो खेल खेलने का सपना देख रहा है, भारत का नाम रोशन करने का सपना देख रहा है। तो 2036 ओलंपिक की तैयारी आज से ही करें। फर्क नहीं पड़ता कि ओलंपिक कब है, तैयारी आज से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि जब खेल का दिन आए तो आप जबरदस्त परफॉर्म कर पाएं। यहां पे प्रधानमंत्री ने कई खिलाड़ियों का नाम लेते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि इनसे सीखें, ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं और अपनी प्रतिभाओं को निखारने का काम करें। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से संवाद किया। मेडल टैली बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। देखिए, भारत दिन प्रतिदिन खेलों के मैदान में बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और उम्मीद लगाई जा रही कि आने वाले ओलंपिक्स में भारत बहुत शानदार परफॉर्म करेगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब उन खेलों की तरफ रुख करना, ध्यान देना जरूरी है जिनसे कहीं ना कहीं भारत अभी अछूता है। खेलो इंडिया डायलॉग पीएम से युवाओं का संवाद हुआ और यहां पर युवा भी काफी खुश नजर आए, खिलाड़ी बेहद खुश नजर आए। और देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी सरकार से उम्मीद है, आप अपनी प्रदेश सरकारों से जो उम्मीद रखते हैं वो उन तक पहुंचाने का काम कीजिए। और यहां से मैं भी ये कहना चाहता हूं कि हर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। जब छोटे स्तर से बढ़ावा मिलना शुरू होगा तभी खिलाड़ी बड़े स्तर पर भारत का नाम रोशन कर पाएंगे। तो खेल देश का मान बढ़ाते हैं और खिलाड़ी अपनी मेहनत से देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था के लिए, एक बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट बहुत जरूरी होती है। और ये स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट खेल के मैदान में गए बिना सीखनी बहुत मुश्किल होती है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कंपटीटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, स्पोर्ट्स ये जज्बा हमारे भीतर लाता है। साथियों, खेलों से जीवन कैसे बदलता है, इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे पैरा एथलीट्स हैं। पैरा एथलीट्स को जब कोई मैदान में देखता है तो जीवन के बारे में सोचने का नजरिया बदल ही जाता है। वहीं लखनऊ से आपको खबर दे दी, जहां स्टार्टअप को योगी सरकार ने बढ़ावा दिया है, बड़ा तोहफा दिया है। 107 स्टार्टअप्स को सीएम ने वितरित किया प्रोत्साहन राशि। यूपी के पास सबसे ज्यादा युवा वर्क फोर्स। 2017 से पहले यूपी में अव्यवस्था थी। पीएम मोदी के विजन से यूपी में बड़ा बदलाव हुआ। 2017 से पहले यूपी में पहचान का संकट था। अब विदेशों तक उत्तर प्रदेश के लोगों को सम्मान मिलता है, उन्हें सराहना मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन से यूपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा यूथ फोर्स है और इस यूथ फोर्स का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे। 107 स्टार्टअप्स को सीएम ने
प्रोत्साहन राशि वितरित की। यूपी के पास सबसे ज्यादा युवा वर्क फोर्स। 2017 से पहले यूपी में अव्यवस्था थी। 2017 के बाद धीरे धीरे करके हमने चीजों को दुरुस्त करना शुरू किया। तो पीएम मोदी के विजन से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत बड़े सपने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के सपने देख रहे हैं और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले जापान का एक 200 से अधिक लोगों का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा था। उसमें उद्योगपति शामिल थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से समझा, देखा और जाना। और माना जा रहा है कि एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में जापान की तरफ से किया जा सकता है। जापानी सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा सकता है। इसी के साथ साथ आज स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि दी गई बड़ी संख्या में। तो स्टार्टअप्स को योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा। और देखिए मुख्यमंत्री ने यहां पर उन सभी युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया जो लगातार अपने नए आइडियाज को लेकर जमीन पर उतर रहे हैं। रोजगार मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री का कहना था कि जब हम रोजगार देने वाले बनेंगे तो हमारा काम भी बड़ा होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी भी मिटेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना काम सबसे बेहतर तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर युवाओं से संवाद भी किया। स्टार्टअप्स को योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा। तो आज परिणाम है कि यूपी के अंदर 24,000 से अधिक स्टार्टअप यूपी के अंदर आज पूरी तरीके से उन सपनों को उड़ान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 8 यूनिकॉर्न है और आज यहां पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को हम विभिन्न प्रोत्साहन के साथ यहां पे जोड़ रहे हैं। यूपी की इसी पॉलिसी के अंतर्गत 9 इंक्यूबेटर को भी यहां पे प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है और यूपी स्टार्टअप नीति के अंतर्गत हम 12 नए इंक्यूबेटर्स को भी यहां पर आज मान्यता प्रदान कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम के जितने भी हमारे अन्य स्टेक होल्डर हैं उन सबको आज यहां पर हम लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार से गठित जो हमारी यहां पर कमेटियां हैं, उनके सदस्य हैं, उन सब के साथ जोड़ने के साथ ही यहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और यूपी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्टार्टअप के माध्यम से क्या कुछ वहां पर उनके द्वारा नया कार्य किया जा रहा है, इन सबको भी हमें देखने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत इनोवेट्स को मैंने अभी कुछ देर पहले सुना और अच्छा लगा। इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप का मैंने स्वयं भी दौरा किया था और मुझे अच्छा लगा कि उनके द्वारा यूपी के अंदर जो कुछ किया जा रहा है वह यूपी की इस पहचान को और यूपी के इस परसेप्शन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन की। वहीं नेपाल में प्राकृतिक आपदा के बीच अलर्ट पर योगी सरकार यूपी के में फंसे हुए लोगों के लिए 1070 यानी 1070 हेल्पलाइन जारी। यूपी सरकार ने नेपाल भेजी रेस्क्यू टीम। नेपाल भेजे गए 32 एसडीआरएफ पीएसी के 22 जवान। नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में 165 लोगों की मौत, कुल 569 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देखिए नेपाल में भारी जल प्रलय देखने को मिला।
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। 165 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। मकान, दुकान, भवन सब कुछ तबाह हो चुका है। जीवन बुरी तरीके से अस्त और व्यस्त है। भारत मदद के लिए पहले ही हाथ बढ़ा चुका है। लगातार राहत सामग्री भारत की तरफ से पहुंचाई जा रही है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात, भारत के लोग वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें तिब्बत से आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ, भयंकर तबाही का ये मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नदियां उफना रही हैं, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। चौथी तस्वीर, सैलाबी सुनामी से पूरी तरीके से तबाही, हाहाकार, लोग भागते दौड़ते नजर आए, लेकिन इस जल प्रलय में बच नहीं सके। देखिए, ये आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है, ना इसे रोका जा सकता है और अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो आप इससे बच भी नहीं सकते। देखिए, यहां पर हजारों लोग खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे स्थितियां विकराल होती रहीं, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।